वो पशुपतिनाथ के चरणों में मेरा कोटिश प्रणाम। आप सभी शिव भक्तों को जय शिव शंकर। स्वागत है आप सभी का। सावन महामातम्य के अंतर्गत आज हम 15वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में प्रभु शंकर ने पुत्र की अकाल मौत को कैसे रोक सकते हैं यह बताया है। सनत कुमार ने प्रभु शिव से कहा, हे देवेश, मैंने नागों की पंचमी का व्रत सुना है। अब आप षष्ठी के दिन किए जाने वाले व्रत को कहो। इसका क्या नाम है और इसका क्या विधान है। प्रभु शिव ने सनत कुमार से कहा, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक सुपोदन नामक व्रत करें। शिवालय में या घर पर ही शिव की पूजा कर सविधि चावल, आटे, भात का नैवेद्य, नमक सहित आम का साग, तरकारी रखें। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का बायना दे। जो इस विधि से व्रत करता है उसे अनंत पुण्य मिलता है। इस संबंध में एक प्राचीन कथा सुनो। रोहित नाम का एक राजा था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए कठिन तप किया। तप के प्रभाव से भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है। फिर भी वह पुत्र पाने के लिए कठिन तपस्या करता रहा। ब्रह्मा जी फिर प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम्हें मेरा दिया हुआ जो पुत्र होगा वह अल्पायु होगा। राजा रानी ने निश्चय किया कि पुत्र की प्राप्ति से बांझपन तो हट जाएगा, दुनिया में अपुत्र होने की निंदा मिट जाएगी। ब्रह्मा जी के वरदान से शौक और हर्ष से युक्त पुत्र हुआ। राजा ने पुत्र के सभी संस्कार करवाए। राजा रोहित व रानी दक्षिणा ने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। मृत्यु के भय से उसका विवाह भी नहीं किया। जब वह 16 वर्ष का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। पुत्र के न होने के कारण राजा चिंतित था, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी की मृत्यु होती है उसका क्षय हो जाता है। सनत कुमार ने प्रभु शिव से पूछा, आप इसका कोई उपाय बताएं। प्रभु बोले, ब्रह्मचारी हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग कर पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर गोत्र आदि कहो। फिर कहें कि मैं मेरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए वैसर्गिक का व्रत करता हूँ। फिर कहें, मैं अर्क विवाह करूँगा। प्रभु शिव ने कहा, हे मुनि, राजा ने ब्राह्मणों से इस विधि को सुनकर अपने मन में सोचा कि यह अर्क विवाह मुझे अच्छा नहीं लगा, जिसमें मरे हुए जीव के लिए कोई कन्या नहीं देता। मैं राजा हूँ, जो कोई मुझे अपनी लड़की देगा उसे मैं बहुत धन दूंगा। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह दूसरे देश में गया हुआ था। उसकी पहली मृत पत्नी से एक बेटी थी। दूसरी पत्नी बहुत ही दुष्ट थी। उसने ईर्ष्या और बहुत धन के लालच के कारण लड़की देने की इच्छा प्रकट की। उसने 1 लाख रुपए लेकर 10 साल की उस दीन कन्या को मरे हुए राजा के लड़के के लिए दे दिया। उस लड़की को लेकर वे सब शमशान में गए। वहाँ शव के साथ उस लड़की का विवाह किया। शव के साथ संबंध कराकर जलाने को ले जाने लगे तो उस लड़की ने मना कर दिया। तो वे सब बहुत दुखी हुए और बोले, यह तेरा स्वामी है, इसकी देह जला रहे हैं। वह लड़की डर कर रोते हुए बोली, आप मेरे स्वामी को क्यों जला रहे हो? मैं उन्हें जलाने नहीं दूंगी। मैं यहाँ ही रहूँगी और जब यह उठेंगे तो इनके साथ ही जाऊँगी। लड़की की ऐसी जिद देखकर सब द्रवित होकर चले गए। वह लड़की डरते हुए भगवान शिव व पार्वती को याद करने लगी। उसकी करुण पुकार सुनकर शिव व पार्वती जी जल्दी ही प्रकट हो गए। तेज पुंज पर वृषभ पर सवार होकर शंकर पार्वती को देखकर उसने प्रणाम किया, पर ये देवता हैं ऐसा उसको ज्ञान नहीं था। वह उनसे बोली, मेरे स्वामी उठेंगे या नहीं? उसके बाल भाव तथा दया से आर्द्र हो शंकर पार्वती ने कहा, हे कन्या, तेरी माता ने सुपोदन नाम का व्रत किया था। तिल और जल लेकर उसके फल को संकल्प कर अपने स्वामी को दे। तब उसने मरे हुए पति से कहा कि मेरी माँ ने सुपोदन नाम का व्रत किया, उसके प्रभाव से मेरा पति उठ जाए। उसने ऐसा ही किया।
सुपोधन के व्रत के प्रभाव से शिवदत्त उठ गया। शंकर और पार्वती उस कन्या को व्रत का उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आया? कन्या ने शिवदत्त से सारी कथा कह दी और इस प्रकार रात व्यतीत हो गई। सुबह होने पर लोगों ने राजा को सारी बात बताई। हे राजन, आपका पुत्र और पुत्रवधू नदी के किनारे हैं। इस बात को सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और नगाड़े बजवाते हुए नदी के किनारे आया और कहने लगा, यह मेरी पुत्रवधू का सौभाग्य व भक्ति का परिणाम है। मेरे पुत्र को नया जीवन मिला है। मैंने तुम्हें यह सुपोधन नामक व्रत कहा है। प्रभु शिव ने कहा, इसे 5 साल करने के बाद उद्यापन करें। रोज शंकर पार्वती की पूजा करें। चरु तथा आम के पत्ते से सुबह हवन करें। व्रत में नैवेद्य तथा बायना दें। इस व्रत को करने से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त कर अंत में शिवलोक चला जाता है। 15वां अध्याय संपूर्ण। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो के लिंक को शेयर करें। जय शिव शंकर।